यूनिवर्स आपसे क्या कह रही हैं? एक बार अपने मन में आंखें बंद करके जय जय श्री राधे कहिए और यूनिवर्स की गाइडेंस लीजिए। सो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। नई प्रैक्टिकल शुरुआत की बात कर रहा है। इसका मतलब है कोई नया फाइनेंशियल करियर या कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रैक्टिकल मौका मिल रहा है आपको, या आपके सामने आ रहा है या बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप ग्राउंडेड रहें, रियल वर्ल्ड एक्शंस लेने का टाइम है। यूनिवर्स कह रही है कि अब सिर्फ सोचना, विचार करना, सपने देखना छोड़ो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट करने का टाइम है अभी। सॉलिड रिजल्ट पाने का टाइम है। कोई नई अपॉर्चुनिटी या हैबिट स्टार्ट करने के लिए ये सही वक्त है। मतलब जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने मन में कर रहे थे, वो भगवान ने सुन लिया है। अभी सिर्फ मैनिफेस्ट करना है आपने, मतलब वो रियलिटी में आपके सामने आ रहा है। कोई नेक्स्ट कार्ड इज़ टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स कह रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकता है कोई पुराना रिश्ता, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, या आप दूसरों पे डिपेंड बहुत ज़्यादा हो। अपनी कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आप दूसरों की वैलिडेशन मांगते हो कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे ये लेना चाहिए, मुझे नहीं लेना चाहिए। तो दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है ना, तो कोई मौका तो आएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी या वैलिडेशन के चक्कर में वो मौका गंवाना नहीं है आपने। अपने साथ हारमनी बनाइए, अपने आप से पूछिए, अपनी एडवाइस लीजिए कि क्या ये मेरे लिए सही है, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। डिपेंड होना है तो खुद पे हो। इमोशनल वैलिडेशन चाहिए, खुद की लो, ना कि दूसरों की। इसलिए टू ऑफ कप्स रिवर्स कह रहा है बाउंड्री बनाओ। नेक्स्ट इज़ फाइव ऑफ कप्स रिवर्स। आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, या आपने कोई दुख देखा है, कोई रिग्रेट है आपके मन में। शायद कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई थी, उसमें आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, या उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला आपको, इसलिए आपके अंदर ना एक डर बैठ गया कि मैं कुछ भी करूँगी ना, मैं उसमें फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगी, वो अच्छा रिज़ल्ट देगा या नहीं। इसी डर की वजह से ना आप टू ऑफ कप्स वैलिडेशन, दूसरों की राय, उनकी सोच विचार पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और फाइव ऑफ कप्स आपसे ये कह रहा है कि जो छूट गया वो छूट गया, जो होना था वो हो गया। वो टाइम शायद आपका नहीं था, पर आज का टाइम तो आपके हाथ में है ना। जो गलतियाँ हुई उसके ऊपर ध्यान मत दो, बल्कि उनसे लेसन लेके आगे की जो दो कप्स सीधे खड़े हैं उनके ऊपर ध्यान दो। जो एस ऑफ पेंटिकल्स मौका दे रहा है उनको वो टू ऑफ कप्स रिवर्स है, उनकी राय लेने में बर्बाद मत करो। फाइव ऑफ कप्स में जो दो कप्स खड़े हैं वो अपॉर्चुनिटी को समझो, पकड़ो, ध्यान दो, एनालाइज़ करो, रिसर्च करो, उसके क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, सब ढूंढो, रिसर्च करके लिखो, फिर अपना स्टेप लो, ताकि गलती करने की, गिरने की, फेलियर की कोई गुंजाइश ही ना बचे। नेक्स्ट इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कह रहा है मेंटल क्लैरिटी और सॉलिड डिसीज़न लेकर आओ। आप सच्चे हो, अपने सच को पहचानो। जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बाकी या दूसरे लोग भी समझ पाए। आपका नज़रिया दूसरे लोग तभी समझेंगे जब आप उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ करके दिखाओगे, ना कि सिर्फ बातों के ज़रिए बातों के हवा महल बनाओगे। एंजल्स भी आपको रिकवर होने के लिए कह रही हैं। अभी तक आपने जो भी स्ट्रेस, दुख, पास्ट में रिग्रेट, कोई भी लॉस फेस किया है, अब उससे उभरने का, रिकवर होने का वक्त आ गया है। यूनिवर्स कह रही है कि अपनी लॉस्ट एनर्जी, कॉन्फिडेंस और पहले जैसा बैलेंस वापस हासिल करने का टाइम आ गया है। रिकवरी इस बात की गारंटी देता है कि हीलिंग प्रोसेस चल रहा है और चीज़ें बेहतर हो रही है। रिकवरी सिर्फ अगर आप मन में करोगे ना, जैसे मेडिटेशन कर ली, तो वो आपके दिमाग को शांत कर देगा। पुराना दुख, जो आपका फेलियर है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होएगा। बट प्रैक्टिकल रियलिटी में जब तक आप कोई नई चीज़, कोई नया रिस्क नहीं लोगे ना, प्रैक्टिकल में जब कोई अचीवमेंट नहीं करोगे, तब तक वो रिकवरी बाहर से नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं वो डर रहेगा कि मैंने पास में कुछ गलत किया था, फेलियर हुआ था, इसलिए अब नया स्टेप लेने से डर लगता है।
रिकवरी का मतलब अंदर से तो हील होना ही है, बट बाहर से प्रैक्टिकली हील होना भी बहुत ज़रूरी है। बाहर से रिकवर होने के लिए यूनिवर्स आपको एस ऑफ पेंटिकल्स के ज़रिए नया मौका दे रही है। उस मौके को अपनाइए, अपना डर ख़त्म कीजिए, अपने अंदर की गिल्ट को शांत कीजिए और नया कॉन्फिडेंस जगाइए। ये नेक्स्ट कार्ड आया है टेक एक्शन। अब नहीं तो कब। आज इनिशिएटिव लो गाइस। ये वक्त रुकने का नहीं, सोचने का नहीं, ना ही इंतज़ार करने का है। जो भी आपके दिमाग में प्लान है उस पर तुरंत काम शुरू करो। यूनिवर्स कह रही है कि आप तैयार हैं। आपको डर लग रहा है, आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो सब एक साइड पे रखो। बस पहला कदम उठाओ। टेक सम प्रैक्टिकल एक्शन, जो आप आंखों से देख सको, जो लोग आंखों से देख सके। आप अंदर से अपने आप को रिकवर कर रहे हो, वो सिर्फ आपको पता है, वो आप फील कर सकते हो। बट बाहर लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप रिकवर कर चुके हैं, आप रिकवर हो रहे हैं और आप बेस्ट वे में रिकवर हो रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिकली कुछ करो, लोगों को दिखाओ कि यस, शेरनी आ गई है मैदान में। इफ़ यू कैन feel this energy from the universe, then do claim this energy in the comments by saying yes, I am ready for this, I am ready to take that action. Guys, बिना क्लेम किए एनर्जी आपके अंदर नहीं आ सकती। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और जब तक आप क्लेम वर्ड या क्लेम नहीं करेंगे, यूनिवर्स वो एनर्जी आपके अंदर कैसे भेजेगी। जय जय श्री राधे।